नमस्कार प्यारे शिक्षकों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली बीपीएससी की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। एंड इसी के साथ ही साथ आपको ये बताने वाले हैं कि अब रिजल्ट आप लोगों का कब तक आएगा। एंड यहाँ पर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ कह सकते हैं कि बीपीएससी की तरफ से निकल कर आ रही है कि जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो बहुत ज़्यादा कम रहेगी TRE 1 और TRE 2 की अपेक्षा। यानी आप खुद समझ सकते हैं TRE 1 में ज़्यादातर जो वेटेज था वो PRT का था, और TRE 2 में तो 1 से 12 तक सभी के एग्जाम हुए थे। यानी कि सभी के वर्ग का जो औसतन आपका कट ऑफ रहेगा वो बहुत ज़्यादा कम जाने वाला है, और कितने के अप्रॉक्सिमेटी में रहेगा, कौन से वर्ग अपना सुनिश्चित कर सकते हैं, ये भी हम डिस्कशन कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एंड इसी के साथ ही साथ बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट इस बात को जान रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे का तथ्य क्या है, इसके पीछे का रियलिटी क्या है, क्या ये वास्तव में जो न्यूज़ निकल कर आ रही है इसमें सत्यता है या फिर फर्जी का ऐसे ही अफवाह उड़ाया जा रहा है। क्योंकि जो भी पेपर कंडक्ट करवाती है संस्थान, निश्चित तौर पे वो एक निष्ठबद्धता की तरफ से अपनी बेस्ट देने की कोशिश करती है कोई भी एग्ज़ाम जब कंडक्ट करवाया जाता है। अगर इसी क्षेत्र में देखें तो एसएससी जो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ज़बरदस्त उसका जो है रिस्पांस देखने को मिलता है। जिस दिन उसने कह दिया उसी दिन, चाहे दुनिया में बाढ़ आ जाए, प्रलय आ जाए, उसी दिन उसका काम कंप्लीट होता है। एसएससी का भी हाल ही में जो है CGL के एग्ज़ाम भी कंडक्ट होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, और अभी देखा गया है पिछले मंथ में ही आपके जो है CHSL के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए लगातार, और जो रिस्पॉन्स सीटेड हैं देखिए हफ्ते भर के अंदर रिलीज़ कर दी जाती हैं। बीपीएससी का एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया गया वो 19 से लेकर 22 तारीख तक कंडक्ट करवाया गया। और सबसे पहले एक चीज़ तो पॉइंट आउट करने वाली है कि इस बार के जो हमारे चेयरमैन हैं कुछ अपडेट नहीं दे रहे हैं। पिछले बार के जो चेयरमैन थे हमारे अतुल प्रसाद सर जी, उनको जो है एक तरह से कहा जाए कि बहुत बढ़िया रिस्पांस, उनका कार्यकाल भी बहुत बढ़िया गुजरा है, और 2 TRE वो कंप्लीट करा कर गए हैं। तीसरी वाले में सब कुछ बेहाल हो गए हैं, कोई भी व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल रही है। अब इसी के सिलसिलेवार देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ हम क्लियर करना चाहेंगे। कुछ आप में से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ऐसा कमेंट कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा आघात पहुंचता है। अगर देखिए एक चीज़ साफ हम करना चाहते हैं, जो भी न्यूज़ निकल कर आती है वो बीपीएससी की तरफ से निकल कर आती है। हम कोई उसमें एडिशनल तरीके से नहीं बताते हैं आपको कि आपका जो है ये देखने को मिलेगा, आपको आज ही आंसर की देखने को मिलेगी, आज ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। साफ तौर पे अगर हम देखें तो 22 तारीख का एक नोटिस कह सकते हैं, या फिर न्यूज़ 18 के माध्यम से जो खबर निकल कर आई थी बीपीएससी TRE के रिगार्डिंग, उन्होंने कहा था स्पष्ट रूप से कि 25 अगस्त को OMR शीट और आप अपना जो है आंसर की देख सकते हैं वो भी एक साथ रिलीज़ किया जाएगा। हमने ये आपको खबर दी थी, और वास्तविकता यही थी कि कल के डेट में आप लोगों का जो रिस्पॉन्स शीट है वो आंसर की रिलीज़ हो जाता। लेकिन यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से यहाँ पर बीपीएससी उसको डिले कर दिया। अब आज की जो अपडेट है वो देखिएगा, यहाँ पर फिर से एक तरह से कहा जाए कि कोर्ट वाला हिसाब किताब हो गया है, तारीख पे तारीख। और यहाँ देखिएगा आप TRE 3 का आंसर की आज नहीं होगा जारी, कल शाम से सिर्फ 1 से 5 का होगा अपलोड। रात 8 बजे से देख सकेंगे 1 से 5 का आंसर की, 30 अगस्त को 6 से 8 का, और 2 सितंबर तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जारी होगा आंसर की। तो यहाँ पर बीपीएससी कहीं ना कहीं कहें तो एक तरह से मजाक कर रहा है अभ्यर्थियों के साथ जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट हैं। अभी तक अभ्यर्थी ये परेशान है कि आंसर की रिलीज़ हो जाए तो कम से कम ये मैच कर लिया जाए कि यूट्यूब के कट ऑफ जो बताए रहे हैं सर जी के द्वारा, इतना 90 क्या उतना मेरा पहुंच भी रहा है एक्चुअल में नहीं, क्योंकि मैं यूट्यूब से मिला हूं तो 95 बन रहा है। असल में जो नंबर आएगा वो आंसर की ही बताएगा। तो मैक्सिमम क्या कहें तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर 5 लाख के अप्रॉक्स परीक्षा दे रखे हैं वो सभी इसी चीज़ पे निशाना लगा के बैठे हैं कि आंसर की आएगी तब कंफर्म हो जाएगा। अगर यूट्यूब के अकॉर्डिंग मेरी कट ऑफ आती है और उससे थोड़ा बहुत अप नंबर होगा तो मैं अपना फाइनल सिलेक्शन मानूंगा। अब यहाँ पर बीपीएससी इसी का मजा ले रहा है, यहाँ पे लगातार जो है चेंजेस करता ही जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो आंसर की इनको रिलीज़ कर देना चाहिए था। TRE 2 में देखें तो घर आप पहुँचे भी नहीं होंगे, रास्ते में होंगे ट्रेन वगैरह में, तभी जो है आंसर की रिलीज़ कर दी गई थी, और सभी अभ्यर्थियों को पता चल गया था मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। यहाँ पे 1 मंथ से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी भी बीपीएससी यही कह रहा है कि कल रिलीज़ हो जाएगा, परसों रिलीज़ हो जाएगा, नरसों रिलीज़ हो जाएगा, और ये हम जानकारी नहीं दे रहे हैं। आप देखिएगा तो ये न्यूज़ 18 के प्रवक्ता जानकारी दे रहे हैं, रजनीश कुमार सर। देखिए इनकी न्यूज़ ऑथेंटिक होती है। और इसी के साथ ही साथ HM वाले अलग परेशान है, इनका 15 अगस्त को ही रिजल्ट आना था, अब भैया 21 अगस्त को बताया जा रहा है। तो 15 अगस्त हम ही ने इस चैनल को पर ये न्यूज़ कवर की थी कि 15 अगस्त को आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अब जब बीपीएससी खुद इनिशियल तौर पर चीज़ों को डिले कर रहा है तो इसमें रिपोर्टर्स की क्या गलती है। अब आप रजनीश सर को सीधे यहाँ पर गलती ठहरा देंगे कि नहीं रजनीश सर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। रजनीश सर भी तो एक पत्रकार हैं, वो अपने पत्रकारी को बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, और वन ऑफ द बेस्ट उनको कहा जाएगा कि एंकर हैं, न्यूज़ 18 के प्रवक्ता हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से जानकारी देते हैं। TRE 1 और TRE 2 में दी गई इन्फॉर्मेशन 101% करेक्ट थी, कोई भी दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पर चेयरमैन साहब कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, यहाँ पर उनका कोई भी रिस्पॉन्स ही देखने को नहीं मिल रहा है। और तो और जो भी चीज़ जो है सत्य प्रकाश जी के द्वारा कही जा रही है, जो परीक्षा नियंत्रक हैं, उनकी भी बात का कोई वैल्यू नहीं रह रहा है, क्योंकि जब डिले ही सारी चीज़ें हो रही हैं तो क्या कर सकता है आदमी। नेक्स्ट अगर देखें तो आपत्ति के लिए 7 दिन मिलेगा समय, 26 सितंबर से बारी से TRE 3 का जारी होगा रिजल्ट। अब यहाँ पर 23 सितंबर था, आप देखिएगा 23 सितंबर था, अब ये
3 दिन और बढ़ा देना है। अब कह रहे हैं 26 तारीख से TRE 3 का होगा रिजल्ट जारी। और यहाँ पर देखिएगा पहले 1 से 5, फिर 6 से 8 और फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का आएगा रिजल्ट। यानी कि 26 से बारी बारी होगा। अब ये भी कंफर्म नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट होना ही होना चाहिए, यानी OROC। 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट नहीं होगा तो यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर फिर से धोखा खा जाएंगे, जैसे TRE 1 और TRE 2 का गया है। और 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट का जो खेल है वो काफ़ी पुराना है और काफ़ी बार से, यानी TRE 1 से ही ये चीज़ें कही जा रही हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए बिहार सरकार को, लेकिन ये कर नहीं रही है। और यही इनका जो है अपने तरीके से बेनिफिट लेना चाहते हैं। लेकिन जब ऑलरेडी जो है युवा एक बात जान रहा है कि आप यहाँ पर धोखाधड़ी दे रहे हैं, तो आप कहाँ से चुनाव जीत लेंगे। आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि जब कैंडिडेट ही हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो साफ तरीके से जान रहे हैं कि आपकी रणनीति क्या है, जो सीट बच जाएगी वो हम TRE 4 में ऐड करेंगे, तो ये जब युवा ही जान रहा है तो आपको वोट क्यों देगा। आपको यही करना चाहिए कि पहले आप 11 से 12 तक का रिजल्ट जारी कर दें, फिर आप DV कंडक्ट करवा लें। उसके बाद फिर जितने भी स्टूडेंट बच जाएँ, जिनका रिजल्ट जो है 11-12 में ना हो पाए, वो 9-10 में निकाल लें तो उनका DV करवा दें। फिर उसके बाद आप भले से 1-1 महीने का गैप ले लीजिए। इससे क्या होगा कि 10 से 12 हज़ार एक्स्ट्रा अभ्यर्थी जो जेन्युइन है, जो सिलेक्शन के हकदार हैं, उनको भी ये नौकरी मिल जाएगी, जिनके कट ऑफ से 4-5 अंक भी कम रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं। या सप्लीमेंट्री जारी कर दें, सप्लीमेंट्री का भी ये लोग खेल नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो बड़ी बात यह है, ये कही गई है इस पूरे अपडेट में, सार देखिए तो यहाँ पर TRE 1 और 2 से ज़्यादा TRE 3 में नहीं जाएगा कट ऑफ। ये बहुत राहत भरी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो TRE 3 में जो है पात्र हैं, जिन्होंने भी ये पेपर दे रखा है। और इसी के साथ ही साथ TRE 4 की भी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अक्टूबर के अंतिम वीक में 20 नवंबर से पहले विभाग से रिक्तियाँ आने पर जारी होगा विज्ञापन। यानी आप लोग तैयारी में जुट जाइएगा। ये इनिशियल जानकारी है। TRE 4 में जिनके भी नंबर कम आए हैं, कट ऑफ देख लिए हैं आप लोग। यूट्यूब वाले तो ऐसा बता देते हैं कट ऑफ कि पूछे नहीं, हवा में कट ऑफ बताई जाती है 90-95। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर साफ किया गया है TRE 1 TRE 2 में जो कट ऑफ गई थी उससे आप लोग देखिए सभी वर्ग का लगभग TRE 3 में कट ऑफ कम ही जाने वाला है, ज़्यादा नहीं जाएगा। और इसके पीछे का भी बेसिक रीज़न हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपके बैकलॉग सीट को भी एक्ट किया जाएगा। समझ के चलिएगा, आपके जो बैकलॉग सीट हैं उनको भी यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। और जो है यहाँ पे 10 से 12 हज़ार आपके एक्स्ट्रा पद जोड़े जाएंगे केवल PRT में। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें, कुछ देर बाद देखिए पूरा इंटरव्यू न्यूज़ 18 बिहार पर देख लीजिएगा सर आप लोग जाके। और तो कुछ एक्स्ट्रा इसमें बताया नहीं जाएगा, यही है जो भी अपडेट है। और बार बार यहाँ पे धोखा किया जा रहा है। अब इसमें आप कहिए हमारी गलती है, तो हम न्यूज़ अपडेट कर रहे हैं आपको, आप हम ही को दोषी ठहरा रहे हैं, तो आप न्यूज़ कहाँ से पाएंगे। हम लोग ये हैं, जैसे हम लोग कहा जाएगा कि मीडिएटर हैं, आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो आप इधर उधर से जानकारी नहीं पा सकते हैं। आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिससे आप अवेयर हो सकें कि वास्तव में BPSC के इनिशियल तौर पे चल क्या रहा है, आपका रिजल्ट क्यों देरी हो रहा है और क्या BPSC की तरफ से बयान देखने को मिल रहा है। ये हम लोग कवर कर रहे हैं। अब आप हम ही लोग पे ब्लेम कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ें समझिएगा। और काफ़ी लोगों का जो है पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है। केवल 1-2 लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ज़्यादा ही बुरा लग जाता है अगर आंसर की रिलीज़ ना हो। अब इसमें हम लोग की क्या गलती है जब आंसर की नहीं रिलीज़ हुआ है। अब ये तो BPSC की गलती है कि उसने जो आंसर की नहीं रिलीज़ किया है। आप लोग समझिए, आप लोग के सपोर्टर हैं हम लोग खुद ही चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो और दोबारा से ये पेपर ऊपर का झंझट ना देखने को मिले। एंड आशा यही है माँ सरस्वती आप सभी लोग पर कृपा बरसाएं और आपकी जो विद्या है, जो आपने इतने वर्षों से 25 साल 26 साल के युवा साथी 30 साल 32 साल के जो है यहाँ पर बैठे हैं, 40 वर्ष के भी बैठे हैं, तो उन सभी का जो उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किया है उन सभी का यहाँ पे कल्याण हो। और डेफिनेटली ये वर्ष आपके सिलेक्शन का अंतिम वर्ष हो, ऐसा हमारा चैनल पूरी टीम हमारे तरफ से यही आशा करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दबाकर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। रिजल्ट तक आपको सारी लेटेस्ट अपडेट हमारा चैनल आपको देता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।